हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। सरलीकरण ये बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए होता है और इसको छोटी कक्षाओं से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक के लिए ये हेल्पफुल है। तो बताने वाले सिंप्लीफिकेशन। देखिए, सिंप्लीफिकेशन में एक रूल होता है बॉड मास, BODMAS। बॉड मास, बी से क्या होता है ब्रैकेट, बी से है ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ और डी से डिवाइड डिवीजन और एम से मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई और ए से एडिशन जोड़ना और एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। जो ब्रैकेट होते हैं यानी हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। कोष्टक के कई प्रकार होते हैं। एक होता है छोटा कोष्टक, इसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट से बोलते हैं। और ये जो होता है इसे बोलते हैं मंझला कोष्टक या करली ब्रैकेट। और ये वाला कोष्टक को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक। और एक होता है लाइन ब्रैकेट, इसे बोलते हैं रेखा कोष्टक या लाइन ब्रैकेट या फिर वेनिकुलम ब्रैकेट। अब देखिए, और उस मतलब होता है का मतलब क्या होता है यानी गुणा होता है, यानी हम गुणे का चिन्ह नहीं लगाते हैं और उसको बिना चिन्ह लगा करके ही गुणा करते हैं। डी से होता है डिवीजन यानी भाग, एम से मल्टीप्लाई गुणा करते हैं और ए से एडिशन यानी जोड़ते हैं और एस माइनस यानी सब्ट्रैक्शन यानी घटाते हैं। हाँ ठीक है, इतना ही इस आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए, बात करते हैं ये ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले हम कुछ जो चिन्ह होते हैं उनको बता देते हैं। जैसे कह दिया माइनस और माइनस, जब कभी आपको माइनस माइनस दिखे तो उसको प्लस करना है और प्लस प्लस दिखे तो आपको प्लस करना है और माइनस प्लस है तो उसको माइनस करना है और माइनस माइनस और माइनस प्लस और माइनस हो तो इनको घटाना। अब ये देखिए चिन्ह का मतलब क्या होता है, यानी जब जोड़ में माइनस माइनस होगा तो उनको जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, लेकिन इनको जब गुणा करते हैं ना तब ये चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस करते हैं, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी समान चिन्ह होंगे उनका गुणा करेंगे तो प्लस, विपरीत चिन्ह होंगे तो उनको गुणा करेंगे तो माइनस। अब देखिए सवाल बताने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे कह दिया -2 -3 -5 -8। अब देखिए -3 + 6 या -8 -5। अब देखिए अब +6, जैसे इस तरह के सवाल हैं तो ये बहुत ही सिंपल है। अब देखिए जैसे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्रक्रिया तो यानी जो प्रोसेस करेंगे वो प्लस की करेंगे। तो 3 2 5, ठीक है। अब लेकिन चिन्ह किसका आएगा, कौन डोमिनेट करेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो उसी का चिन्ह लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 बड़ा है ना, 3 माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, जिसका वैल्यू बड़ा होगा उसी का चिन्ह आता है। जैसे कह दिया 8 5 13, 13 लिख दिया। अब देखिए 8 बड़ा है या 5, तो 8 बड़ा है, 8 किसका है माइनस का, आगे वाला देखते हैं 8 के आगे क्या है माइनस, तो हम माइनस लगा दिए। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे। 6 और 3 घटाएंगे तो 6 में 3 हमेशा बड़े में छोटा घटता है, 3 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह जो बड़ा होगा उस वही चिन्ह डोमिनेट करता है, यानी उसी का वैल्यू आता है। यहाँ पे देखिए 6 बड़ा है वो भी प्लस का, तो प्लस लगा देंगे। प्लस की एक खास बात होती है, अगर आगे प्लस नहीं लगाते हैं तो मान लेते हैं कि आगे प्लस है। यहाँ देखो जैसे 8 5, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8 5 जोड़ेंगे, 8 5 13 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 13 ही। वो भी कहेगा 8 माइनस की वैल्यू बड़ी, माइनस लिख दिया। अब प्लस प्लस 6 लिख दिया, तो इसको प्रोसेस से करेंगे। अब देखिए प्लस माइनस घटाएंगे, यानी 13 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 7, लिख देंगे 7। अब 13 में जब अब देखिए चिन्ह कौन सा बड़ा है माइनस का, तो माइनस 13 बड़ा है ना, इस वजह से आगे माइनस आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात हुई। अब थोड़े से और बड़े एग्जाम्पल ले की कोशिश करते हैं। जैसे कह दिया -3 -5 -8 -6 -2 -8 -3 -6 -5, इस तरह से हो गया।
है, या +6 इस तरह से। अब देखिए, या तो इसको सीरीज से कर लेंगे, यानी सेम साइन वाले एक तरफ कर लेंगे, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए -5 है तो इनको घटा देंगे। तो पहले देखिए हर तरीके से बता देते हैं। 5 में 3 गए 2 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में 3 गए 2 तो हो जाएगा 2 भी गएगा प्लस का। अब यहाँ 8 और 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 6 13। अब चिन्ह किसका आएगा, 8 बड़ा है ना इस वजह से माइनस का। तो 2 13 में 2 गए कितना होता है, 13 में देखिए यहाँ प्लस है आगे, जब कोई साइन नहीं तो प्लस होता है। 13 में 2 गए कितना होता है, 11 होता है। 11 किसका होगा, 13 माइनस का है, इस वजह से माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर जो इसको देखिए प्लस माइनस माइनस है, सारे जितने सेम साइन के इनको सबको जोड़ देते हैं। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो 8 2 10 3 13 6 19, 19 और 5 19 5 24 हो जाएगा। ये किसका आएगा, देखिए सब माइनस का है लेकिन माइनस का 8 बड़ा है, इस वजह से माइनस लगा दिया, प्लस 6 लिख दिया। तो ये माइनस प्लस घटाएंगे तो 24 में 6 का कितना होता है, 18 होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि -24 बड़ा है। क्या आप लोगों को ये समझ में आया। अब देखिए, कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं। 8 गुणे 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 -2, इस तरह से। अब देखिए थोड़ा सा इसका रूल देख लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो पहले डिवाइड करेंगे इस तरह से। फिर अगर इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए 8 गुणे 3, ठीक है, पहले डिवाइड करेंगे, तो 8 गुणे 3 लिख देंगे, डिवाइड एज 4 तो यहाँ डिवाइड बाई 4 लिख देंगे, प्लस 6 -2। अब देखिए प्लस माइनस अब ये आपस में चेंज कर सकते हैं, यानी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए 8 3 का पहले तो हम डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करो, 4 2 8। अब देखिए माइनस डिवाइड खत्म हो गया, अब गुणा करते हैं, 3 2 6 प्लस 6 -2। अब जोड़ 6 और प्लस, ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 6 6 12 और -2, 12 में 2 घटाओ तो 10। तो ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए प्लस डिवाइड माइनस गुणा, तो पहले क्या करेंगे, पहले डिवाइड, देखिए तो डिवाइड करेंगे, पहले देखिए 16 प्लस 8 ऐसे लिख देंगे, डिवाइड 4 है तो 4 का भाग दे देंगे, यानी बटे 4 लिख देंगे, -2 गुणे 3। अब देखिए 4 का भाग कैसे देंगे, 4 का भाग दे दो, 4 2 8, देखिए 4 2 8, 2 बार गया। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे, ये 16 प्लस का 2 तो 16 2 18 हो गया, 18 माइनस, चाहे तो अब इधर गुणा कर लो, ठीक है, 3 2 6, 18 में 6 गए कितना होता है, 12। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए डिवाइड है, पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, 2 का भाग 6 में देंगे कितना आएगा, पहले 18 है, माइनस 2 का भाग 6 में तो 3 आएगा। अब 18 में 2 घटाओ 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहले तो डिवाइड करेंगे, तो 35 और 42 का भाग देंगे, और गुणा है 12 और डिवाइड 2 है तो 2 का भाग यहाँ देंगे, -4 है, डिवाइड यानी साइन है तो नीचे भाग दे देते हैं। अब देखिए 42 क्या हो जाएगा, 2 से किसी को काट दो या 6 से काटो, 12 और 6 को काटो, 6 2 12 और 6 7 42। अब इसको 7 से काट दो, तो 7 से काटो 35 को, तो 7 ना 35 हो जाएगा, 7 ना 35 हो जाएगा। और ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 35 और -4, तो 35 में 4 घटाओ कितना हो जाएगा, 31 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लगातार डिवाइड है, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 64, ठीक है, और डिवाइड है तो गुणे, देखिए इसके नीचे एक भी मान सकते हैं, इसके नीचे एक मान सकते हैं। जैसे कह दिए 2 गुणे जैसे कह दिया 3 डिवाइड बाई 2, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे एक मान लें, 3 गुणे इसको उल्टा कर दें, भाग देना है ना, तो गुणा करके इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो इसको उल्टा कर दो, 1/2, भाग की जगह गुणा लगा दो, इसको पलट दो, 1/4, इसको गुणा 2/1 करेंगे तो इधर 1/2 हो जाएगा, गुणा 1/4 हो जाएगा।
ठीक है, 2 4 का सब में भाग देना। अब देखिए ये हो जाएगा 64, ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं, 64 हो जाएगा, इंटू 1 से गुणा करेंगे तो 64, और नीचे 4 दूना 8 दूना 16 चौको 64, तो इसका क्या आएगा 64 डिवाइड बाई 64, एक आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए ऑफ है, पहले सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो ऑफ को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा कि मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं, बिना मल्टीप्लाई का साइन लगाए हुए उसको गुणा कर देते हैं। 6 और 3 के बीच में ऑफ है तो इनका गुणा कर दो, ये 54 लिख दो, डिवाइड बाई 6 3 का 18 हो जाएगा, प्लस 9। अब 18 का भाग 54 में देंगे, 18 का जैसे 54 में भाग देंगे तो 18 3 बार चला जाएगा, 18 3 54, 18 3 54 होता है, प्लस 9 9 3 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ब्रैकेट्स और जो सारे ब्रैकेट के टाइप्स हैं उसको सॉल्व करना बताएंगे। जैसे ब्रैकेट के हमने टाइप्स क्या बताए थे, ये छोटा कोष्टक यानी स्मॉल ब्रैकेट, इसे पैरेंथेसिस ब्रैकेट बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट और यानी मंझला कोष्टक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक यानी बिग ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और ये बैनिकुलम ब्रैकेट रेखा कोष्टक या रेखीय कोष्टक। तो इनका यूज हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।